viewers, my name is Ashwin. You are watching Ashwin sir की क्लास. So students और viewers, बिल्कुल ही दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज से हम आपको ई बिजनेस बहुत ही ईजी करके सिखाने वाले हैं. अब आपको ई बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. चाहे किसी को कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, चाहे बहुत नॉलेज है, आपको एक वीडियो देख के एक चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा. तो हम पूरी बुक की वीडियो 1 बाय 1 आपको इस चैनल पे दिखाएंगे. तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. अगर आप ई बिजनेस नहीं या फिर आईटी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको ये ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसका क्या फ़ायदा और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ है, कौन कौन सा ऐसा स्कोप है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है. और ये सब कुछ समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी बहुत ज़रूरी है. ये मेरा आपको एक सजेशन है. आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को. तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का जो नेम है, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ आईटी. जो कंसेप्ट है, इसका स्कोप है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आईटी मीन्स ए टर्म दैट encompasses all term of technology used. तो इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. इसका मीनिंग क्या है, ये है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो हर तरह से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेव रखता है. जैसे इसमें बताया कि ऑल फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट मतलब जो भी बन रही है, यूज टू क्रिएट, स्टोर किया, एक्सचेंज एंड यूज इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म. अलग अलग फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन है. मान लीजिए मैंने आपको कुछ भेजा है, कुछ व्हाट्सएप पे शेयर किया है या फेसबुक पे शेयर किया है, उसमें काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है. तो आई थिंक आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा. एक बार मैं फिर से इसका मीनिंग अच्छे से समझाता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब भी आप इस चैप्टर को करोगे तो आपने समझना कि कंप्यूटर है, उसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. तो वो क्या है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो एक तरह से डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हमें हेल्प करता है. तो एक टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करती है और उसके बाद उसको स्टोर करती है और एक्सचेंज करती है और यूज़ उसकी इंफॉर्मेशन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में जाती है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. और इसके बाद इस चैप्टर में 3 जो मेजर कंसेप्ट है वो दिए हैं. सबसे पहले स्कोप है, फिर एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स. हो सकता है आपको ये 3 की बजाय अलग नाम हो. जैसे स्कोप है तो हम इसको एरिया भी कह सकते हैं कि किन किन एरियाज में ये जो टॉपिक्स है कवर होते हैं. तो स्कोप में हम सबसे पहले जानते हैं, आपने जब भी इस चैप्टर में कुछ भी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन लिखना है, तो आपने सिर्फ यही देखना है कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की. तो कंप्यूटर की जब भी हम बात करेंगे तो कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है, होम, घर पे. हम घर में मान लो कोई भी आपने गेमिंग करनी है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो, तो आप घर में इसको यूज कर सकते हो. स्कोप का मीनिंग है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस किस फील्ड को कवर करता है. इसको एक हम नाम दे देंगे फील्ड. मान लो उन्होंने कहा कि इसकी फील्ड कौन कौन सी है कंसेप्ट की, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. एरियाज भी आ सकता है, काइंड्स भी आ सकते हैं, टाइप्स भी आ सकते हैं. तो इस तरह अलग अलग जो आपको है क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन लिखने के लिए कह सकता है. तो सबसे पहले होम है, घरों में यूज करते हैं. उसके बाद एजुकेशन पर्पस के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रही है. जैसे मैं आपको ये वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आप तक एजुकेशन की पहुंच रही है, वो भी एक पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगला आता है रेलवे. रेलवेज में आप जाते हो, टिकट बुकिंग होती है. अगर आपने नहीं करवानी टिकट बुकिंग तो आप कैंसिल कर सकते हो. तो उस कारण क्या है, जो सारा डाटा स्टोर किया जाता है वो रेलवेज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर होता है, क्योंकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सारा डाटा ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी. जब भी आपने देखनी है कि मैच्योरिटी कब हुई, आपको पता है कि इंश्योरेंस क्या होती है, कि जब हम किसी लॉस को कवर करने के लिए, कि हमें ज़्यादा लॉस ना हो, तो इसके लिए हम उसमें प्रीमियम देते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी को. तो वो क्या करती है, साल या 5 ईयर या 2 ईयर की हमें इंश्योरेंस करवाती है. जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होती है. तो वो इंश्योरेंस का जो आपने कौन सी इंस्टॉलमेंट पे किया, जो कौन सी पेंडिंग है, तो कब उसकी मैच्योरिटी हुई, वो सारा जो उनके पास डाटा होता है वो इंश्योरेंस का वो स्कोप के अंडर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. नेक्स्ट बात करें
कोई भी कंपनी है, अब चले जाओ वहाँ आपको कंप्यूटर जरूर मिलेगा। तो कंप्यूटर का मतलब क्या है कि वो एक डाटा को स्टोर कर रहे हैं। पुराने टाइम में आपको कॉपी में, पेन में, क्या पेन के साथ लिखते थे। हमने जैसे अब देखा भी, बैंक्स में पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा जो उनके पास एक लेजर होती थी बड़ी, उसमें वो हर एक का रिकॉर्ड रखते थे। तो अब वो भी बैंकिंग में भी ऐसा हो गया कि बैंक में भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं। काउंटर लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपने ये काम करवाना काउंटर 2 पे चले जाओ, ये काम करवाना काउंटर 4 पे चले जाओ। जब आपने कैशियर के पास पैसे जमा करवाए हैं तो तभी आपके पास जो मैसेज आ जाता है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। तो अगला पॉइंट हम करने हैं इंडस्ट्री के बाद हेल्थ। तो इंडस्ट्री और बैंकिंग, इस तरह की जो भी लाइंस है वो सारी एक में ही कवर होती है। इंडस्ट्री, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर की ज़रूरत है। डाटा फाइल से शेयर करनी है तो वो शेयर होती है आईटी से। और हेल्थ में भी है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो मेडिसिन ट्रीटमेंट आपको लिखते देता है, कौन सी आपको डायग्नोसिस देनी है, कौन सी डिसीज़ है। तो वो सारा जो रिकॉर्ड है हेल्थ का, डॉक्टर है वो आईटी के थ्रू रखते हैं, या रिसर्च करते हैं वो भी आईटी के थ्रू ही रखते हैं। तो रिक्रिएशन में हम आईटी के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें ये कह सकते हैं कि मान लो कोई इसमें सारा जो कंसेप्ट है रिक्रिएशन में, वो रिक्रिएट मानते हैं हम। रिक्रिएशन का मतलब आपके पास ऑलरेडी एक सीडी है जिसमें आप वीडियो गेम वगैरह आप खेलते हैं, तो वो सीडी आपने कंप्यूटर में अटैच की, तो उसके बाद आप उस सीडी से अपने पीसी में गेम खेल रहे हो, तो वो रिक्रिएशन का पार्ट है। मतलब ऑलरेडी क्रिएट है, उसको आप दोबारा से यूज़ कर रहे हो, दोबारा से क्रिएट कर रहे हो, गेमिंग खेल रहे हो, दोबारा से खेल रहे हो। तो दूसरा क्या है, अगर हमारे पास मान लो म्यूज़िक है, हम वो म्यूज़िक सुन रहे हैं या म्यूज़िक को एडिट कर रहे हैं, वो रिक्रिएशन का ही पार्ट है। मतलब एक बार बनी हुई चीज़ को आप दोबारा से एडिट कर रहे हो या फिर बना रहे हो। उसके बाद बैंकिंग हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है वेदर फोरकास्टिंग। जैसे कभी रेनी डे आ जाता है, कभी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गर्मी बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, तो वो क्या है, डाटा हमें एक टाइम पहले ही गूगल पे सर्च करते हैं तो मिल जाता है। तो गूगल में क्या है, उनके पास अपना जो एक सर्वर है, वो साइंटिस्ट या रिसर्चर बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि आज क्लाउड इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, तो उनको एक तरह से गैस हो जाता है कि ये वेदर इस टाइम पे इस जगह पे अलग होगा, दूसरी जगह पे अलग होगा। तो वेदर फोरकास्टिंग मतलब कि हमने जो वेदर है उसका पहले ही फोरकास्ट करते हैं थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्टिविटी। गवर्नमेंट एक्टिविटी, आप जाओगे जब भी कोई सुविधा सेंटर जाना है या कहीं पे भी कोई काम करवाना, तो आपको ज़रूरी होता है वहाँ पे कंप्यूटर में ही अपना डाटा फिल करवाना, पैन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लिंक हो, वोटर का ID हो, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। इसके अलावा आप एयर सर्विस है, वहाँ पे जाते हो तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी आपको कंप्यूटर की फील्ड मिलती है, कंप्यूटर यूज होता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जरूरी नहीं यही पॉइंट है, इससे अकॉर्डिंग आप बहुत से पॉइंट और लिख सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है, क्या क्या फायदा है। हो सकता है यहाँ पे एडवांटेज नाम ना आए, अगर आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि इसके प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं, तो प्रोज हो गए, वो कॉन्स हो गए, तो इस तरह अलग अलग नाम आपको आ सकते हैं। तो मेरिट भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन मेरिट एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो मेरिट, डीमेरिट नाम से भी ये आपको कंसेप्ट में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका फायदा क्या होता है। देखो, आप घर में कंप्यूटर यूज किया, तो घर में यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को एक तो हेल्प होगी, यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। यूटिलिटी एट होम, घर पे आपको जो कंप्यूटर की हेल्प हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये इसको कवर करता है। एजुकेशन वाला पॉइंट था, हमने पढ़ा यहाँ पे, तो एजुकेशन क्या, वो भी स्टूडेंट्स को कवर करता है। इंडस्ट्री पढ़ा, इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन आ गया। जो एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे लिखते हो, मिलती जुलती एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पे आएगी। तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, आपने इसको एक एक दो लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है, ताकि आपके क्वेश्चन की साथ में लेंथ भी बन जाए। तो इम्प्रूव एफिशिएंसी, जो आपके काम करने की जो कह सकते हैं कि कुशलता है, वो जल्दी से कवर होती है और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव होती है। मान लो आपके पास पहले रिसोर्सेज कम थे, आपने 10 लोगों का रिकॉर्ड रखना, तो एक बंदा 10 रिकॉर्ड को मेंटेन करता था। अब क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, तो इससे क्या हो गया कि एक बंदा 100 या 1000 बंदों को का रिकॉर्ड रख सकता है, तो उसमें वो कंप्यूटर की हेल्प लेता है।
नेक्स्ट है डिक्रीज रश। तो अभी बैंक में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी जो काम है, पैसा मान लो हमने जमा करवाना है तो कैशियर के पास नहीं करवाना, हमने जो वहाँ पे मशीन लगी हुई है उसमें जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह रश कम हो जाता है और आपको मैसेज घर पे आ जाता है। इस तरह से आपको काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि इससे रश कम होता है। नेक्स्ट यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी ऐसा 10 या 10 लोगों से ज़्यादा मिलके हम कह सकते हैं कि काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस हिसाब की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अलग कंसेप्ट आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जहाँ पे एक ग्रुप है वहाँ पे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्रुप में आपको पता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यूटिलिटी फॉर राइटर। अब राइटर्स है जो जिन्होंने मान लो बुक्स लिखनी है या फिर वो पोइम लिखते हैं, वो अभी पेपर को यूज़ करने के बजाय डायरेक्ट अपने लैपटॉप या पीसी में लिख लेते हैं, तो वहाँ पे उनको हेल्प होती है। शॉप में जाते हो कंप्यूटर होता है, तो एडवांटेज इसका यहाँ भी है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर होता है, वहाँ भी हेल्प है। एजुकेशनल, हमने एजुकेशन पढ़ा, वही यहाँ पे भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और हमें अच्छी जो वीडियोज़ है देखने के लिए, स्टडी की वीडियोज़ के लिए ये हेल्प करता है। उसके बाद हेल्पफुल इन रिसर्च। जो रिसर्च में जाते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो इतने थीसिस लिखते हैं तो अपना डाटा वो कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ड्रॉबैक्स। इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं और प्रोज कॉन्स का भी मैंने आपको बता दिया, प्रोज है कॉन्स है। तो होता क्या है कि ओवरऑल देखा जाए, जैसे इंडिया एक डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलप हो रही है, तो इसमें क्या है कि एक्सपेंसिव होता है ज़्यादा। हम इंटरनेट का इतना नहीं जो खर्चा दे पाते, या कभी कहीं पे हम नहीं पहुंच पाते, तो एक तरह से हमें एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि हो सकता है हमें कंप्यूटर ना चलाना आता हो, तो लैक ऑफ उसमें हमें स्किल की भी हो जाती है। नेक्स्ट प्रमोट लेजीनेस। तो क्या करता है कि हम कहीं पे बैठे कुछ भी कर लेते हैं, मान लो फ़ोन निकाला, कंप्यूटर निकाला और अपना काम कर लिया, तो इससे हमारी जो लेजीनेस है वो बढ़ती है, आलस बढ़ता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन द कंप्यूटर ऑन हेल्थ। और आपको पता ही है कि रेडिएशंस निकलती हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से, जैसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे फाइल ट्रांसफ़र होती है, वो रेडिएशन के थ्रू होती है। तो ये रेडिएशन है जो हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी जो इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अगर हेल्थ पे डालती है तो इट मीन्स ये इन्वायरमेंट पे भी डालेगी, क्योंकि अगर रेडिएशन हमें इन्फेक्ट कर रही है तो पूरे इन्वायरमेंट को कर रही है। इससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो आप देख सकते हो, वो कोयल के ऊपर या ऑयल के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सोलर सिस्टम से इतनी नहीं होती। तो जितना आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, तो उससे आपके इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि आपको मान लो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी चलानी नहीं आती, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हो। पेपर पे लिखना आपको इजी रहता है, लेकिन कंप्यूटर में कोई काम करते हो आपको वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो ज़रूरी है कि आप साथ साथ इसको इम्प्रूव करते रहो। ये इसका एक ड्रॉबैक था। और ये क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है यंग जनरेशन को। जो अभी यंगस्टर्स हैं उनको क्या होता है कि वो कंप्यूटर में मान लो कोई काम करना, तो काम के बजाय वो वीडियो में ज़्यादा करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करता है इनको। क्योंकि पता है, जैसे आप देखो पढ़ाई भी करने लगे हो तो आप यूट्यूब से कुछ देख रहे हो, तो आपके स्क्रॉल करते वक्त ऊपर नीचे कुछ और वीडियो आ गई तो आप वो लगा के बैठ जाते हो। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके कह सकते हैं एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें एडवांटेज की ओर ध्यान देना है, हमें एडवांटेज पढ़ने हैं, एडवांटेज के बारे में सोचना है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो करिए। अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, स्कोप लिखा तो आपने कोई ना कोई डायग्राम बना देना है। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पे आपको स्कोप पीछे अपना स्कोप का डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट में आपने कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। कंक्लूजन क्या है, इसमें चैप्टर ने आपको क्या सिखाया है, आपने अपनी लैंग्वेज में 2-4 लाइन लिखनी है। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है कि हाँ ये बच्चे ने पढ़ा है टॉपिक पूरा और इसके बारे में ये उसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उसको समझ में आया। तो इससे आपकी जो है मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर करिए और उनको भी बताइए कि आगे से हम अगले चैप्टर्स है उसकी वीडियो भी साथ साथ लाते रहेंगे। थैंक यू।